कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है और शब्द का जो ये वितान है ये समूचे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। इसीलिए बाइबल में भी कहा गया इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड। और आकाशवाणी जो नाम है ये नाम भी उस शब्द से निकला है जो लगातार दिन रात हर समय चलता रहता है और इसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती है। तो शब्द का संसार बहुत बड़ा है और धीरे धीरे जब लोगों ने उस पर और विचार करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि शब्द केवल कागज पर लिखा हुआ शब्द ही नहीं है। कौन सा शब्द क्या है, हर चीज उकेरी जाती है अपने हिसाब से और हर एक कला की, हर एक बात की अपनी एक वर्णमाला होती है, अपनी एक ग्रामर होती है। तो धीरे धीरे हम इस दिशा में बढ़ते गए आगे और बहुत सारी चीजें सोचते चले गए। शब्द संसार AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक ऐसी ही कोशिश है ऐसे लोगों को याद करने की जिन्होंने शब्द की यानी साहित्य की सेवा की। वो लोग कौन थे और कौन सी नई किताबें हमारे इन दिनों आती हैं और उनमें से किसी के बारे में कुछ बात करना, साथ ही गीतों का सफर तो जारी रहता ही है। तो मैं हूं आपके साथ विजय सिंह और शब्द संसार में हम करेंगे कुछ ऐसी ही बातें। पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली। हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा
के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। आज विश्व मृदा दिवस है, यानी कि विश्व वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस। मिट्टी से तो हम सबका साथ रहा ही है और हमारा साहित्य उसी मिट्टी से उपजा है। जो मिट्टी जिसमें हम फसल उगाते रहे, और हमारे देश की जो संस्कृति है वो कृषि प्रधान होने के कारण इसकी जो भू रचना है, यानी कि टेरेन है, जो इसका कहीं पहाड़ है, कहीं ऊंचाई नीचाई, इस पर बहुत अवलंबित हमारे देश की जो है संस्कृति रही है। और इसलिए हम पृथ्वी की या श्री की स्तुति भी करते हैं और इसकी स्वर्ण प्रतिमा की पूजा या मृण मूर्ति, बोने से लेकर कटने तक खेती हर जीवन के अनुष्ठान हमारे जातीय संस्कार के अंग हैं। और स्वाधीनता की चेतना के साथ माटी की पुकार हमारे साहित्य में उठी और माटी की परंपरा हमारी कला साधना में हिलकी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे देश में और खास तौर पर हिंदी में जो हम कहते हैं, मिट्टी के बहुत सारे नाम हैं और हर माटी की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक सिफ्त होती है। जमीन की बनावट के आधार पर मिट्टी की किस्मों के नाम चलते हैं। जैसे पहाड़ी या पठारी इलाकों में जो मिट्टी होती है उसे पथरीली या कंकरीली कहा जाता है, रांकड़ भी कहते हैं। देखिए ना, हिंदी का शब्द संसार कितना बड़ा है। ठिकरीली और भरूम भी मिट्टी कही जाती है, मुरुम मिट्टी, जिसे लाल मिट्टी भी कहते हैं। और रामरज, गेरू, काली मिट्टी है। नदी मात्रिक खित्तों में बलूही, दुम्मट मिट्टी होती है। मटियार, रेहार एक मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी तो हम सब बोलते ही हैं। ककरा भी रेतीली मिट्टी का एक नाम है जिसमें उपजाऊपन नहीं होता। और उपयोग की दृष्टि से भी नाम होते हैं, जैसे जमीन के नाम होते हैं बंजर या गैर मजरूआ। जो कई जमीनें होती हैं जो उपजाऊ होती हैं लेकिन खेती के उपयोग में नहीं लाई जाती, और या तो फिर उनमें बाग बगीचे लगाए जाते हैं। बस्ती हो, डीह डाबर हो। परती मिट्टी होती है एक। चरागाह होती है, गोचर भी जिसे कहते हैं। एक जमीन को हम गड्ढा भी कहते हैं, पोखरी भी कहते हैं। खरौरी एक और नाम है मिट्टी के हिसाब से। जंगल, झुंगा झाड़ी, झंखाड़, जो ऐसी जमीन ऊसर होती है। मृदा, और बहुत हो तो ताल भी होती है। गंग बरार, और नदी की बाढ़ के दायरे में जो जमीन होती है उसे कछार कहा जाता है या खादर कहा जाता है। नीची हो तो खादर, नदी के बाढ़ के दायरे में हो तो कछार, और नदी की दो धाराओं के बीच में हो तो दियरा। कितना सुंदर नाम है, दियरा। इसके अलावा जो नदी जिस जमीन को छोड़ देती है उस जमीन को चाकी कह देते हैं। और नदी के किनारे फोफा जो जमीन है, दलदल और नदी की नई मिट्टी जो है पांकी कहलाती है। कछार, माठ, नदी द्वारा बर्बाद की गई जमीन खोह, जिसे गड्ढा भी कहते हैं। रेतीली, सिल्टी या ढूहधार जो ऐसी जमीन तलसिरी भी हो सकती है। तो बांगर भी हमने नाम सुना। सीवानों के नाम भी जमीन और खेतों के नाम पे पड़ते हैं। तो इस तरह से मृदा, मिट्टी हमारे जीवन का बहुत ही गहरा अंग है। फिलहाल तो हम शब्द संसार में जो गाना सुनने जा रहे हैं वो आशा भोसले द्वारा गाया हुआ एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है। आइए उस गीत की तरफ चलते हैं और फिर वापस आते हैं शब्द संसार में।
इस दिल में घर बसा ले ओ रसिया मन बसिया आजा गले लगा ले आ दिल से दिल मिला ले आ दिल से दिल के चमन में कब से बुलबुल चहक रही है दिल के चमन में कब से बुलबुल चहक रही है फूलों की इस बदन में खुशबू महक रही है फूलों की इस बदन में खुशबू महक रही कंगना में मेरे लाखों अरमां चमक रहे हैं कंगना में मेरे लाखों अरमां चमक रहे हैं अंगना में तेरे साजन अंगना में तेरे साजन घुंघरू झमक रहे हैं आ दिल से दिल मिला ले आ दिल से दिल मिला ले आ दिल से दिल मिला ले ओ दिल से दिल मिला ले मिला ले मिला ले आ दिल से दिल मिला ले मिला ले मिला ले आ दिल से दिल मिला ले आ दिल से चमकेंगे लाख चंदा ये रात फिर न आए चमकेंगे लाख चंदा ये रात फिर न आए होंगी हजार बातें ये बात फिर न आए होंगी हजार बातें ये बात फिर न साजन संग तन के मन साथ फिर न आए साजन संग तन के मन साथ फिर न आए नवरंग का रंगीला नवरंग का रंगीला प्रभात फिर न आए आ दिल से दिल मिला ले आ दिल से दिल मिला ले आ दिल से दिल मिला ले ओ दिल से दिल मिला ले मिला ले मिला ले आ दिल से दिल मिला ले मिला ले मिला ले आ दिल से दिल मिला ले आ दिल से दिल मिला ले इस दिल में घर बसा ले ओ रसिया मन बसिया आजा गले लगा ले आ दिल से दिल दोस्तों हम जब मिट्टी की बात कर रहे थे तो कुछ दोस्तों का आग्रह है विशेष आग्रह कि मेरे देश की धरती सोना उगले वो सुनना चाहते हैं उषा जी जो कि दरियागंज से हमें सुन रही हैं और उषा ठाकुर दिलशाद गार्डन से हमें सुन रही हैं इन दोनों का और कई दोस्तों का मैसेजेस आया है उनके नाम एक साथ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन चलिए क्योंकि बात से बात निकली है तो इस गीत को सुन लेने में जो है बहुत अच्छा लगेगा
मिट्टी की बात इस गीत में भी होती है, जैसा कि हमने कहा भी था कि हमारे साहित्य में, हमारे संस्कृति में मिट्टी की बात आती है और हर देश में, हर संस्कृति में, हर साहित्य में आती है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं मनुष्यों की बात करते हैं और मनुष्य तो जमीन से जुड़ा हुआ ही एक प्राणी है। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल, ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। एक छोटे से विराम के बाद पुनः प्रस्तुत होते हैं। देखो देखो ईमेल है आया, फ्री गोवा ट्रिप का ऑफर है लाया। जल्दी भरता हूँ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कहीं छूट न जाए मेरा गोवा का प्लेन। ठहरो, कहीं इस मेल में ऑफर के नाम पर धोखाधड़ी तो नहीं छुपी? जी हाँ, कभी भी किसी अनजान को अपनी बैंक व क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ना दें। अगर आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ हो तो इसकी जानकारी तुरंत अपने बैंक को जरूर दें और कार्ड ब्लॉक कराएं। साथ ही इसकी रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें या 1930 पर फोन करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ, समझ गई और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हेलो दिल्ली, 9 नवंबर से दिल्ली में स्पेशल समरी रिवीजन शुरू हो चुका है और अगर आप 2 जनवरी 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल के होने वाले हैं तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप या www.nvsp.in पर एडवांस में फॉर्म 6 भर सकते हैं। आपका मतदाता कार्ड आपके 18 वर्ष पूरे होने के बाद आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। चलो वोटर बने हम। सुरीला सा एक सफर है FM गोल्ड। सुरीली सी एक डगर है FM गोल्ड। शामों शहर हम सफर है FM गोल्ड। राहों में रह गुजर है FM गोल्ड। AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, FM गोल्ड। 98 68 86 87 53 ये वो नंबर है जिस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना नाम और जगह का नाम लिखकर भेजें तो अच्छा लगेगा। कोई क्योंकि शब्द संसार है और अगर आपके पास फुर्सत है
तो कोई मुहावरा या लोकोक्ति जो अक्सर सुनने में नहीं आती, ऐसी कुछ अगर आप लिख के भेजना चाहें तो आपका स्वागत है। 9868 ये तो MTNL का नंबर है जो ज़्यादातर होता है, और उसके बाद 868753 ये 6 डिजिट भी आप याद रख लेंगे तो पहली 4 डिजिट आप आसानी से डालकर नंबर को आसानी से याद रख सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। कुछ नहीं तो सिर्फ अपना नाम और जगह का नाम लिखकर भेज दीजिए। विजय सिंह आपका इंतजार कर रहा है शब्द संसार में। हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे, तुझको दीवाना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। हे हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे, तुझको दीवाना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। दिल के हीरे मोती आजा मेरे दिल में आ, तू है दौलत मेरी आ मेरी मंजिल में आ, ऐ मेरी तमन्ना अब तू कहीं न जा, हाय रे हाय कहीं न जा। ए दिल के हीरे मोती आजा मेरे दिल में आ, तू है दौलत मेरी आ मेरी मंजिल में आ, ऐ मेरी तमन्ना अब तू कहीं न जा, हाय रे हाय कहीं न जा। हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे, तुझको दीवाना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे, तुझको दीवाना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे।
एआईआर एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम बात करते हैं शब्द संसार में। इस समय के दौरान, जिस समय हम इस बातचीत को सुन रहे हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और शब्द संसार में हम एक पूरे हफ्ते की कोशिश करते हैं बातों को समेट ले आने वाले समय की। और आज तो 5 दिसंबर है और आने वाले सप्ताह यानी आज से शुरू होकर 11 तारीख तक, यानी अगले शब्द संसार से पहले तक, साहित्य जगत की कुछ ऐसी हस्तियों के दिन हैं जिन्होंने अपने लेखन से पाठकों के दिलों में जगह बनाई और अमर हो गए। मजाज का नाम तो जो लोग सुबह से सुन रहे हैं वो सुन ही चुके हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा भी और पेंटिंग भी बनाई, वो एक अलग ही शख्सियत थे। और आपने भारत माता की तस्वीर देखी है ना, पेंटिंग देखी होगी, वो अवनींद्रनाथ ठाकुर के नाम है। उनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। इसके अलावा उन्होंने एक गणेश की तस्वीर भी बनाई है बालपन में, जो अपनी माता के साथ है। वो भी एक देखने लायक तस्वीर है। उनका जिक्र इसलिए और तस्वीरों का जिक्र इसलिए क्योंकि शब्द सिर्फ कागज पर जो वर्णमाला में उकेरे जाते हैं, उसके अलावा हम, जैसे कि आज हमने शब्द संसार की शुरुआत में बात की थी, ऐसे शब्द जो कि वर्णमाला के तरीके से नहीं लिखे गए, किसी ने पेंटिंग बना दी, किसी ने कोई सुर रच दिया, किसी ने बहुत प्यार से खाना बना दिया, है ना। ये भी है, रचना हर तरफ है और सब में शब्द है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्मा है और हर चीज में, हर बात में हम शब्द को ला सकते हैं। अरबिंदो घोष, श्री अरबिंदो कहा जाता है, जिन्हें बहुत सम्मान और प्यार के साथ, और भीमराव अंबेडकर जैसे शब्द के बहुत बड़े साधक जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, उनसे भी यह आने वाला हफ्ता जुड़ा हुआ है, जैसे कल का दिन। और स्वयं प्रकाश और बालकृष्ण शर्मा नवीन, रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल, त्रिलोचन, सुब्रमण्य भारती, जोश मलिहाबादी, भाई वीर सिंह। जोश मलिहाबादी और भाई वीर सिंह का तो आज ही दिन है, जन्मदिन है। और कवि प्रदीप के नाम भी शामिल है। 11 दिसंबर को कवि प्रदीप से जुड़ा हुआ दिन होता है। और ये सभी दिन बहुत ही, ये सभी कलाकार, ये सभी साहित्यकार बहुत ही अहम स्थान हमारे जीवन में भी रखते हैं। जोश मलिहाबादी और भाई वीर सिंह का जन्म हुआ था आज ही गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी का भी जन्म हुआ था। मजाज के बारे में हमने बताया आपको। और अवनींद्रनाथ ठाकुर, अरबिंदो घोष, इनका आज निधन हुआ था 1955 में मजाज का, 1951 में अवनींद्रनाथ ठाकुर का और 1950 में अरबिंदो घोष का। लेकिन 1941 में अमृता शेरगिल का निधन हुआ था 5 दिसंबर को। और अमृता शेरगिल का नाम भी इसी सिलसिले में लिया जा रहा है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर को हमने याद किया है। इसके अलावा 6 दिसंबर जो कल का दिन है, कपिल देव द्विवेदी का जन्म है, जिन्होंने वेद, वेदांग और संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान में काफी काम किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका कल निधन हुआ। इसके अलावा फिराक गोरखपुरी से जुड़ा हुआ कल का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण, कि वो राजनीतिक बंदी बनाया था उन्हें ब्रिटिश सरकार ने। 7 सितंबर को स्वयं प्रकाश चले गए थे 2019 में, 7 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को ही सन 2016 में रामस्वामी का, जो कि एक अभिनेता थे और हास्य कलाकार भी थे और नाटककार भी थे, फिल्म निर्देशक भी थे और वकील भी थे, ऐसी शख्सियत का निधन हुआ था। 8 दिसंबर का दिन खास तौर पर मैं उदय शंकर के नाम समर्पित करना चाहूंगा। सन 1900 में उनका जन्म हुआ था। उदय शंकर ने 1948 में एक शानदार फिल्म बनाई थी, कल्पना, जो कि पूरी तरह संगीतात्मक फिल्म थी। और उस फिल्म को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। उस जमाने में उन्होंने ऐसी फिल्म बनाने का साहस किया। और 8 दिसंबर को 9 दिसंबर को रघुवीर सहाय का जन्मदिन होता है। और रघुवीर सहाय की कई कविताएं हमें बहुत पसंद हैं। वो हमारे जनप्रिय कवि कहे जा सकते हैं। उनकी एक कविता है, तुम निंदा के जितने वाक्य निंदा में कहते हो, वे निंदा नहीं रह गए हैं और केवल तुम्हारी घबराहट बताते हैं। खैर साहब, बहुत से लोगों को हमने याद किया और बहुत से लोगों को याद करना बाकी रह जाता है, लेकिन ये हम सिलसिला चलाए रखते हैं। बीच बीच में हम प्यारे से गीत भी सुनते हैं। लता जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, आप भी सुनिए।
निर्दयी प्रीतम प्रणय जगा के हृदय चुरा के चुप हुए क्यों तुम ओ निर्दयी प्रीतम ये चंदा शीतल कहलाता फिर क्यों मेरे अंग जलाता फूल का कोमल बान मदन का फूल का कोमल बान मदन का शूल बन के तन में चुभ जाता तुम निष्ठुर के विरह ताप में आग बनी पूनम ओ निर्दयी प्रीतम ओ निर्दयी प्रीतम तुम मधुबन के भ्रमर सयानी तुम मधुबन के भ्रमर सयानी बन के कली तेरा हृदय न जाने गुंजन में क्या मन में क्या था प्रीत या छल था क्या पहचाने किसके चोर कठोर हृदय के क्यों मिले थे हम ओ निर्दयी प्रीतम ओ निर्दयी प्रीतम प्रणय जगा के हृदय चुरा के चुप हुए क्यों तुम ओ निर्दयी प्रीतम ओ निर्दयी प्रीतम। दोस्तों के नाम पढ़ूं उससे पहले मैं एक किताब का जिक्र करना चाहूँगा जो कि ऋषिकेश सुलभ ने लिखी है, जो कि एक नाटककार हैं और पटना में रहते हैं। बहुत जाने माने कहानीकार भी हैं। जो लोग साहित्य पढ़ते देखते सुनते हैं वे जानते हैं ऋषिकेश सुलभ के नाम से भली भांति परिचित हैं। और उनकी एक किताब है संग रंग, जो कि अभी कुछ ही समय पहले आई है और जिसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ निर्देशकों को, अभिनेताओं को की रचना प्रक्रिया के बारे में बात की है। मंच पर हम जो नाटक देखते हैं वो तो किस तरह से हम तक पहुंचता है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, मंच पर उतरने से पहले अभिनेता किस भीतरी संघर्ष से गुजरता है और दिए गए चरित्र के साथ अपनी खुद की पहचान को एक लय करने में उसे नाटक के पाठ के साथ साथ खुद को भी कितना पढ़ना खंगालना पड़ता है, कितनी मदद से उसे अपने अब तक के जिए जीवन से मिलती है और कितनी अभिनेता के रूप में प्राप्त प्रशिक्षण से मिलती है। ये सब बातें और कैसे एक पात्र को जीना समाज में उसकी अपनी गति को प्रभावित करता है, इन सवालों पर हम लोग कभी नहीं सोचते हैं आम लोग, लेकिन अभिनेता को बहुत सोचना पड़ता है। और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, अगर आप हम नाटक से उधर जाए तो आप एक तरह के पात्र बना दिए जाते हैं और फिर क्या होता है आपके निजी जीवन में भी उसका असर तो नहीं दिखाई देता, लेकिन लोग आपको निजी जीवन में भी वैसा ही देखते हैं। जैसे कि हमने सुना है कि प्राण साहब का ऐसा जलवा था एक खलनायक के रूप में कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। ये बड़ी हैरानी की बात है। तो ये शब्द की और ये अभिनय की जो है बहुत प्रतिष्ठा है कि लोग
किस चीज से उसे कैसे जोड़कर कहां तक ले जाते हैं। फिलहाल तो समय नजदीक आ रहा है कि आपके संदेशे पढ़े जाएं, और ये जो संदेशा है मेरे पास आया है महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ से। इसके अलावा मोहम्मद सूफिया, इसहाक और हाशिम बब्बू डब्बू, ये कहाँ से संदेशा भेजते हैं, नाम भी लिख देते तो अच्छा होता जगह का। और सर्दी के सिलसिले में कोई मैसेज भेजा था, देखिए हम पहले ही बताते हैं, हम लंबा चौड़ा मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं। आपका नाम पढ़ने का माफ कीजिएगा ज्यादा लालच हमको रहता है। टंडन साहब माया इनकलेब से हमें बोलते हैं, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और अनिल आनंद, अरविंद चौधरी मॉडल टाउन बहादुरगढ़ हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहादुरगढ़ से की मुझे एक याद है, जैसे शब्द बदलता है, दिल्ली से थोड़ा बाहर जाएं तो बहादुरगढ़, मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप वहां सुनेंगे बहादुरगढ़ को तो उसकी टोन ही अलग होगी, बहादुरगढ़ ऐसा कुछ नाम होगा, बड़ा सुनने में आनंद आता है। और ये है निशा राठी टीकरी बागपत से, पूजा के साथ हैं ये। और ये संदेशा जो मैं पढ़ रहा हूँ कहाँ से है, मेरठ से अनिल, संयम, मुस्कान, बेबी आव्या और अंशिका, ये जैन फैमिली है, हमें सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद। कमल कुमार उत्तर प्रदेश से हैं और कहते हैं एक गाना सुनवा दीजिए नहीं, एक गाना सुनवा दीजिए वो कहना चाह रहे हैं। खैर ये एक नाम है, नहीं पता, ये साहब हैं राहुल गाजियाबाद से। उन्होंने पूछा है फरमाइशी प्रोग्राम कब आता है। दरअसल आप सुनते रहे तो लगेगा कि ये सभी कुछ आपकी फरमाइश पर ही हो रहा है। सलीम अख्तर साहब अलीगढ़ से लगातार मैसेजेस भेज रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक गीत है, सोचते हैं सुन ले, और इसके बाद कोशिश रहेगी एक और गीत सुन पाए।
शब्द संसार का को संपन्न आज करेंगे एक चुलबुले गीत के साथ। किशोर दा का एक गाना सुनिए। प्रिय प्राणेश्वरी, प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये कुंतल भी श्यामल श्यामल। ये अधर धरे जीवन ज्वाला, ये रूप चंद्र शीतल शीतल। ओ कामिनी, विशेष करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी,